इमेजिन करो आपको हर महीने 10,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक आ रहे हो बिना किसी टेंशन के। चाहे आप काम पर हो, घर पे हो या रील स्क्रॉल कर रहे हो, आपको इस तरह का अमाउंट आता रहे। साउंड्स अमेजिंग, राइट? तो इसे कहते हैं पैसिव इनकम। एंड आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या पैसिव इनकम 2025 में स्टॉक मार्केट के थ्रू पॉसिबल है या नहीं, और अगर पॉसिबल है तो आप इसे किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन वे में बताने वाला हूं। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो भी लाइक कर दीजिए ना। जो फर्स्ट पॉइंट निकल कर आता है वो है व्हाट इज पैसिव इनकम। पैसिव इनकम है क्या? अब वीडियो में हम जाने वाले पैसिव इनकम क्या होता है। सो गाइस, जैसे कि अगर आप कोई काम नहीं करते हैं फिर भी आपको उसका अमाउंट मिलता रहता है। मान लीजिए आपने कोई घर लिया, उसे आपने किराए पर दे दिया, किराया आपको 5,000 रुपए या 10,000 रुपए मिल रहा है। तो ये किराया जो आपको मिल रहा है ये आपकी पैसिव इनकम है, क्योंकि अब आपको कोई काम नहीं करना है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर मंथली इनकम मिल रही है। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी होता है। जैसे अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो प्रॉपर्टी आपको 50 लाख की मिलती है, 1 करोड़ की मिलती है। प्रॉपर्टी लेना हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते तो इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके स्टॉक मार्केट में पहले से अवेलेबल है, जिनमें 3 मेजर तरीके मैं आपको बता देता हूं। तो पहला है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम में आपको ऐसे स्टॉक्स पिक करने पड़ते हैं जो आपको डिविडेंड दें। दूसरा है रीट्स, REITS। तो यहाँ पर होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आप लोग अगर खुद नहीं खरीद सकते तो आपके लिए काफी लोग मिलकर खरीदेंगे एंड आपको जो भी रेंट मिलेगा वो डिवाइड भी हो जाएगा। तो इस तरह से रेट्स होता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड भी होता है। म्यूचुअल फंड में भी MIP होता है, मंथली इनकम प्लान। आप उस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं सबके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए। नाउ पहले बात कर लेते हैं डिविडेंड स्टॉक की। डिविडेंड स्टॉक्स की बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पर 1 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो डिविडेंड स्टॉक्स में सबसे अच्छा रिटर्न आपको मिलने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे डिविडेंड स्टॉक है जो आपको 1-2 लाख रुपए में 8 से 10,000 रुपए तक दे देंगे। ये मैं मंथली बात कर रहा हूँ, मतलब इतना अमाउंट भी आपको मंथली मिल सकता है। इतनी अच्छी अच्छी डिविडेंड स्टॉक्स स्टॉक मार्केट पर अवेलेबल है। अगर हम कुछ डिविडेंड स्टॉक्स की बात करते हैं तो आपके सबसे ज्यादा जाना माना ITC, इंडियन टोबैको कंपनी, तो आप इसे तो जानते ही होंगे। एंड इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, कोल इंडिया, ये कुछ कंपनी है जो आपको बहुत ही अच्छा डिविडेंड स्टैम्प पर दे रही हैं। आप डिविडेंड एग्रीमेंट भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा टॉप 5 डिविडेंड स्टॉक्स, जिन्हें अगर आप अपने पोर्टफोलियो पर रख लेते हैं तो आपको फिर चिंता की जरूरत ही नहीं है। आपको बेस्ट से बेस्ट डिविडेंड यहाँ पर मिलता रहेगा। और यहाँ पर बोनस पॉइंट ये है कि इनका स्टॉक प्राइस भी रेगुलरली ग्रो करता है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छे खासे CAGR के साथ इन सभी स्टॉक्स का स्टॉक प्राइस भी ग्रो कर रहा है। मतलब आपको यहाँ पर एक तरफ तो डिविडेंड मिल रहा है, दूसरी तरफ आपका स्टॉक प्राइस भी ग्रो कर रहा है। तो आपको यहाँ पर डबल बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब अच्छा खासा CAGR हो जाएगा। तो अगर आप इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट में भी मुझे बता दीजिए, मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। नाउ सेकंड नंबर पर आ जाता है MIP, मंथली इनकम प्लान। ये म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड में आपको एक स्पेशल तरीके की म्यूचुअल फंड होते हैं जिन्हें कहा जाता है MIP, मंथली इनकम प्लान। जहां पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर मंथली कुछ ना कुछ इनकम मिलती रहेगी। इस म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को इक्विटी और डेब्ट पर डिवाइड किया जाता है, जहां पर आपको मंथली कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जाता है। तो आप अगर यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये मिलता है कि आपको किसी भी तरह की रिसर्च नहीं करनी पड़ती। जो AMC होती है वो आपके लिए रिसर्च करेगी एंड आपको यहाँ पर बेस्ट रिटर्न देने की कोशिश करेगी। सबसे अच्छी बात यही है। नाउ थर्ड पॉइंट आता है REITs, REITS, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है रियल एस्टेट पर। जैसे कि कोई बिल्डिंग बनानी है या कोई ऑफिस बेचना है तो इस इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा एंड आपके साथ जो लोग इन्वेस्ट करें उनके पैसों को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई उसे किराए से ले लेता है तो जो भी मंथली इनकम जनरेट होगी वो आपकी कलेक्ट होती जाती है एंड क्वार्टरली आपको उसका अमाउंट दे दिया जाएगा। ये अमाउंट आपको फुल अमाउंट नहीं मिलता है, क्योंकि आपने बस इन्वेस्ट नहीं किया है, आपके जैसे कई लोगों ने इन्वेस्ट किया है। इसी अमाउंट डिवाइड होके आप सभी में डिवाइड हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। आप इस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके डीमैट अकाउंट से आप इसे इजीली इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। नाउ आ जाते हैं बोनस टिप की तरफ। काफी लोग सोचते हैं कि आपको 1 लाख या 5 लाख रुपए से छोटा अमाउंट अगर आपके पास है तो आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते डिविडेंड के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 500 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और 1000 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड पे
या रीट्स पे। इसके अलावा आप डिविडेंड स्टॉक्स को भी धीरे धीरे परचेस कर सकते हैं स्टॉक एसआईपी के थ्रू। स्टॉक एसआईपी बहुत ही अच्छा फीचर है जहां पर आप किसी भी स्टॉक पर एसआईपी कर सकते हैं। तो आपके पास काफी सारे स्टॉक्स वो हो जाएंगे जिस पर आप एसआईपी कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर 500 और 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई बड़ी अमाउंट की पहले जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद जब अमाउंट बढ़ जाएगा तो आपको वहां पर डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलने लगेगा। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो बेस्ट डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर क्लिक करके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड अगर आपको अकाउंट ओपन करना नहीं आता है तो उसके लिए मैंने भी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसे देखकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो दोस्तों, पैसिव इनकम कोई सपना नहीं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आप किस तरह से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड ये पॉसिबल है 2025 में। अगर आपके पास एक साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे भी नहीं है फिर भी आप यहाँ पर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे हैं तो आपको तो पता ही है कि आप रेंट पर इन्वेस्ट करेंगे, कोई रेंटल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदेंगे। स्टॉक मार्केट में बहुत ही कम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं डिविडेंड के पर्पज से, क्योंकि ज्यादातर मानना यही रहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो प्रॉपर्टी का भी रेट बढ़ेगा, उसके साथ साथ रेंट भी मिलेगा, जबकि स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल सेम होता है। अगर आप कोई डिविडेंड स्टॉक को बाय करते हैं तो डिविडेंड भी मिलता है, उसके बाद स्टॉक का प्राइस भी बढ़ जाता है। बाकी अभी अपनी सोच है जहां पर इन्वेस्ट जिसे करना हो, क्योंकि दोनों ही एक बहुत ही अच्छे तरीके इन्वेस्टमेंट के। अगर आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी पे भी कर सकते हैं, स्टॉक्स पे करना चाहते हैं तो स्टॉक पे करिए। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ठीक है बेल आइकन में क्लिक करके ऑल में डन कर दीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।